Hello dear students, welcome on my YouTube channel Maths by Sachin Yadav sir. First of all, good evening all of you. आप सभी लोग जितने भी चैनल से जुड़ गए हैं, आपके जो भी साथी हैं, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सभी ग्रुप्स में इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोगों ने नंबर सिस्टम को शुरू करने के बाद उसको हम लोगों ने करीब 35 से 40 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया है वो चैप्टर है घातांक एवं कड़ी, इंडाइसिस एंड सर्ट्स। यहाँ से सवाल हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। चाहे तो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम उठा लीजिए। अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूँ तो आप यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल पुलिस, जिसको हमने कांस्टेबल बताया है ना। और यहाँ तक जैसे मैं अगर टेट, सीटेट, इवन अगर सुपर टेट की भी बात करूँ तो यहाँ से सवाल आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप सभी लोगों को कंटिन्यूस जुड़े रहना है, चैनल को लगातार देखते रहना है क्लासेस को, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन सवाल हल नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपकी क्लास को आज ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं आप सभी को, जिससे आप उसको सीख कर तत्काल क्वेश्चन के आंसर को टिक कर रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूं कि आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी साथी या पुराने भाई बहन जो भी हैं वो भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हम लोगों की डेली जो लाइव क्लास चल रही है 6 बजे शाम को, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आप सभी लोग उनको बता दीजिएगा, वो भी चैनल से जुड़ जाएं और फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चे चलते हैं आज की क्लास की तरफ, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। तो आप हमको बताइए, कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था घातांक एवं कड़ी, इंडाइसिस एंड सर्ट्स। इसके हम लोगों ने बेसिक को शुरू किया हुआ था, और यहाँ से सवाल जो भी बेसिक था, इस बेसिक को समझना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं जो हम लोग एग्ज़ाम में फंस जाते हैं करने में। यानी कर तो लेते इन डिटेल चले जाते हैं, उस डिटेल को बचाना है बच्चे, और सवालों को शीघ्रतापूर्वक करना है। मेरी बात क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आपने अगर अभी तक कल वाली क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे जुड़े सवाल आज की क्लास में रहेंगे। तो बच्चे, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो घातांक एवं कड़ी को शुरू किया हुआ था, इसमें बेसिक जो टाइप था 1, इसमें करीब हमने 6 या 7 सवालों को कंप्लीट किया हुआ था। आज उसी कंसेप्ट से जुड़े कुछ 2-3 सवालों पर मैं और बात करूंगा, उसके बाद एक नए टाइप को शुरुआत कर रहा होऊंगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से एक सवाल लिया हुआ है। देखो बच्चे, आप सभी लोग करने की कोशिश करना। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, मैं फोटो को इधर कर दे रहा हूँ थोड़ी सी, चलो इधर सेट कर लेते हैं, है ना। सवाल में लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं को आपस में गुणा करते हुए एक विद्यार्थी ने उनमें से एक संख्या को 25 की बजाय 52 ले लिया, जिससे उसका परिणाम पहले की अपेक्षा 540 अधिक मिला। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का निम्नतम मान कितना होगा। ए और बी का मतलब है यहाँ पर वो दो जो संख्या उसने ली होंगी। भाई 3 संख्या उसको लेनी थी, एक संख्या उसको ए लेनी है, दूसरी बी लेनी है, और एक संख्या उसको 25 की बजाय 52 भी ले लेना है। जरा देखिए, यहाँ से कलर ले लेते हैं। चलो ब्लैक कलर का चूज कर लिया। सभी लोग वीडियोस को लाइक भी करते रहें, ध्यान से देखें, चीज़ों को समझना बच्चे, क्योंकि ये जो सवाल है ये कंसेप्ट कल वाला जो परसों हमने क्लास पढ़ाई थी, कल तो कोई क्लास नहीं हो पाई थी बिजीनेस के कारण। इतनी बिजीनेस हो गई थी कल मेरे लिए कि मैं कल आपके लिए लाइव नहीं हो पाया, इसलिए आज मैं आपको लाइव कर रहा हूँ। तो जरा देखिएगा सभी लोग, अगर आपने कल वाली वीडियो को नहीं समझा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे जुड़ा सवाल है ये, है ना। क्योंकि अगर आप उस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, या जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो तो इसको कर लेंगे, या जिन्होंने नहीं कर पाया वो डिटेल में कर रहे होंगे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। जरा बच्चे समझने की कोशिश करो।
सवाल में लिखा है तीन संख्याओं को आपस में गुणा करते हुए एक विद्यार्थी ने उनमें से एक संख्या 25 की बजाय 52 ले लिया। देखो सभी लोग, एक संख्या उसको लेना था कितना बच्चे, 25, लेकिन उसने गलती से ले कितना लिया, 52। 25 लेना था, 52 ले लिया। तीन संख्या उसको लेनी है, एक संख्या तो ये हो गई, दो संख्याएं और लेनी है। तो मान लेते एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। ऐसे ही उसने अगर 25 की जगह 52 को ले लिया होगा तो इधर भी ए और बी आए होंगे। आपस में गुणा किया है इनका, तो आपस में गुणा करने पर नंबर इस प्रकार से मिलेगा। तो आप बताओ, लेना चाहिए था ये नंबर 25 AB, तीनों का मल्टीप्लाई, और ले लिया उसने 52 AB। तो आप बताओ परिणाम उसका पहले से कितना बढ़ गया। तो आप बोलेंगे कि 27 AB का यहाँ से परिणाम में वृद्धि हो गया। 25 AB आना चाहिए उसका आंसर, लेकिन गलती से उसने 25 की जगह 52 ले लिया, जिससे उसका आंसर कितना आ गया, 52 AB। तो उसके आंसर में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। कितने की हो गई भाई, 27 AB की। और सवाल में लिखा है जिससे उसका परिणाम पहले की अपेक्षा 540 अधिक मिला। तो यहाँ पर अधिक है 27 AB और सवाल में लिखा हुआ है 540 AB। तो 27 से इसको काटेंगे, 27 दूनी 54, ये 0 अर्थात 20 बार। A इंटू बी का जो मान आ रहा है अर्थात दूसरी और तीसरी संख्याएं हैं, इन दोनों के मल्टीपल की वैल्यू है वो कितनी है, 20। इन दोनों के मल्टीपल की वैल्यू है कितनी, 20। अब मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया हो, अगर किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया हो और उन दोनों संख्याओं के योगफल में, उन दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दो फिर योगफल कर लो, देयर आर नो प्रॉब्लम। उन दोनों संख्याओं के योगफल की अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, दो संख्याओं का अगर प्रोडक्ट दिया है और यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल की मिनिमम वैल्यू को निकालना हो तो हमें उन दोनों संख्याओं को इक्वल इक्वल लेना पड़ता है। इक्वल इक्वल लेंगे तभी हम लोग सबसे कम यानी मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर पा रहे होंगे। इस चीज को समझने के लिए आप इससे पहले वाली क्लास को जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आप निश्चित रूप से सवाल को कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि a प्लस बी इन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का निम्नतम मान बताइए। यानी कि दो संख्या जो a और b लेनी होगी, इनके स्क्वायर करो फिर इनका योग करो, तब उनकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है। तो अगर दो प्रोडक्ट दिए हो तो दोनों संख्याओं का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, इक्वल इक्वल। तो आप बताओ a की वैल्यू को कितना ले लें, अंडर रूट में 20 ले लें, अंडर रूट में 20 ले, और b की वैल्यू को भी कितना ले लें, अंडर रूट का 20 ले लें। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो a इंटू बी बराबर मिलेगा अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 20, अर्थात आप इसको कितना कह रहे होंगे, अंडर रूट 20 इंटू 20। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 ही मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप समझ पाए, a की वैल्यू अंडर रूट 20 आई है, b की वैल्यू अंडर रूट 20 आई है। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए। मिनिमम वैल्यू के लिए a और b के दोनों ही वैल्यू हमको इक्वल लेनी पड़ेगी। अब सवाल ने पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निम्नतम मान कितना होगा। तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते रहना। a का मान है अंडर रूट ए बी, तो ये बन गया अंडर रूट में कितना 20 और इसका होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 20 और इसका ये होल स्क्वायर, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। ये 20 प्लस का 20 कितना मिलेगा, 40 बनेगा, और 40 क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू का मान। तो आंसर कितना है अपना 40। खत्म हो गया बच्चे सवाल। बस इसी सवाल का जो आंसर था वो कितना था, 40, जो ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है। तो आपको चीजों को समझना है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट गिवन हो तो दोनों संख्याओं की अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, दोनों संख्याओं की अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को इक्वल लेते हैं। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है और दोनों संख्याओं के मिनिमम वैल्यू का योगफल पूछा जाए तो आपको उन दोनों को इक्वल इक्वल लेना पड़ेगा। इसी का अगर मैं उल्टा कहूं, अगर दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट की जगह दोनों संख्याओं का ऐड दे दिया जाए, यानी कि दोनों संख्याओं का सम दे दिया जाए और उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए। अगर प्रोडक्ट दिया होगा तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। अगर a प्लस बी दिया होगा तो a इंटू बी अर्थात प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। अगर a प्लस बी दिया है अर्थात सम दे दिया है और उनके
प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है तब भी हमें संख्याओं को इक्वल इक्वल लेना पड़ता है मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए प्रोडक्ट में संख्याओं को इक्वल इक्वल लेते हैं। इन चीज़ों पर कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कल हम लोगों ने 7 सवालों को क्लियर कर रखा था टाइप नंबर ए में, उसी से जुड़े आगे के सवाल को हमने क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू किया हुआ है। तो 7 क्वेश्चन कल वाले और 8 से आज शुरुआत कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझते चलिए बच्चे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। अगर एक कथन सत्य है तो एक का चुनाव करिए, दो कथन सत्य है तो दोनों का चुनाव करिए, या एक भी सही नहीं है तो नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड, अर्थात आप लास्ट वाले ऑप्शन डी को आप क्या करेंगे, टिक कर रहे होंगे। तो बच्चे ध्यान दो चीजों पर। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, निम्न में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है। बच्चे ध्यान दो, मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ से जरा ध्यान से समझना बच्चे सभी लोग। मैंने यहाँ पर जैसे आपको लिखा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका आप हमें होल स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे कि अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इतना ही तो आएगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब ए की जगह रूट ए आया है, बी की जगह कितना आया, रूट बी। तो इनका होल स्क्वायर खोलेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस के कितना मिलेगा, 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो आप बताओ ये रूट ए बी जो अलग अलग लिखा है इसको हम अलग अलग न करके एक ही बार कर देना, 2 अंडर रूट ए इंटू बी। तो अब आप बच्चे मुझे बताइए, अगर मैं पहली इक्वेशन को यहाँ से अगर देखना चाहूँ तो लिखा है अंडर रूट 11 प्लस के रूट 7 और लेस देन लिखा है अंडर रूट 10 प्लस के रूट 8। यहाँ से एक बात बताओ, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो आप बताइए ये 11 और 7 कितना बनना है, 18, और 10 और 8 कितना बनना है, 18। अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू को यहाँ पर रखता हूँ तो फिर भी a प्लस बी की जगह कितना आएगा, 18 प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 2 अंडर रूट 11 इंटू 7। अगर मैं इस a प्लस बी की जगह 10 और 8 लिखता हूँ, अंडर रूट में 10 प्लस के अंडर रूट 8 लिखता हूँ, फिर भी ये कितना होगा बच्चे, 18 ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो खत्म ही हो गए। तो 18 प्लस के 2 रूट 10 इंटू 18, 10 इंटू 8। तो अब आप बच्चे मुझे यहाँ से ये बता दीजिएगा कि सवाल ने पूछा है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि क्या जो पहला स्टेटमेंट इन लोगों ने लिख रखा है लेस देन होना चाहिए अंडर रूट 11 प्लस के अंडर रूट 7 लेस देन होना चाहिए अंडर रूट 10 प्लस के रूट 8 से। तो क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है, इस बात को हम लोग चेक कर ले रहे हैं। अर्थात जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है ये कैसी होनी चाहिए बच्चे, छोटी। तो इस बात को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये बातें सही हैं। तो अब आप हमें यहाँ से बताइएगा, ये जो वैल्यू लिखी थी ये अंडर रूट 11 प्लस के अंडर रूट 7 के होल स्क्वायर में लिखी हुई है ये वाली, और ये जो लिखी हुई है ये अंडर रूट 10 प्लस के अंडर रूट 8 के होल स्क्वायर में लिखी हुई है। तो मैं यहाँ से ये चेक कर लेता हूँ कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी आएगी। तो आप बताओ, ये 18 तो दोनों जगह जुड़ रहा है, प्लस का 2 और 2 दोनों जगह है। अब वैल्यू का बड़ा या छोटा होना किस बात पर डिपेंड करेगा, इस अंडर रूट में a इंटू बी पर, अंडर रूट में a इंटू बी पर। तो आप बताओ, ये हो गया अंडर रूट का 80 और ये हो गया 77 का वर्गमूल लेंगे और अंडर रूट 80 का वर्गमूल लेंगे तो इसमें अंडर रूट 80 का वर्गमूल ज्यादा आएगा किसकी अपेक्षा, अंडर रूट 77 की अपेक्षा। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वाली, जिसको मैं ये ब्लैक कर रहा हूं, ये वैल्यू कम होगी किसके, ये नीचे वाली वैल्यू की। अर्थात अंडर रूट 10 प्लस के अंडर रूट 8 का जो होल स्क्वायर है ये अधिकतम होगा अंडर रूट 11 प्लस के अंडर रूट 7 से। तो क्या आप इस बात को समझ पाए। तो इस स्थिति में हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आइए इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि दूसरे वाले ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से काम करना है। देखिए यहाँ लिखा है अंडर रूट 17 प्लस के रूट 11 इज लेस देन अंडर रूट 15 प्लस के कितना, रूट 11। तो इस बात पर भी हम लोगों को फोकस करना है, क्या ये चीजें हमारी सही लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, है ना। तो बच्चे एक चीज पर आप करेक्शन करिएगा, ये जो अंडर रूट 15 है और ये 11 हमने लिखा है, यहाँ पर ये 11 नहीं है, यहाँ पर 13 है, क्योंकि मुझे दोनों को इक्वल लेना है। तो कितना करना है, इस अंडर रूट में जो अंदर में 11 लिखा है इसकी जगह मुझे रूट 13 करना है। और अब आपको चेक करना है क्या ये चीज़ें सही लिखी हैं या नहीं लिखी हैं।
तो इस चीज़ पर आप जरा फोकस करो। ये कितना हो गया 17 और 11 कितना हो गया 28, 15 और 13 कितना हो गया 28, ये दोनों ही वैल्यू 28 है। तो अब आप बताइए कि जो a प्लस बी का ये a प्लस के अंडर रूट बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ और उस चीज़ को अगर ओपन करूँ तो हमें किस बात पर डिपेंड करना होगा, ए अंडर रूट ए प्लस बी की वैल्यू को। जरा देखिए अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ और यहाँ से कितना आएगा a प्लस का b और प्लस का कितना आ जाएगा 2 रूट ए बी, यही तो आएगा 2 रूट ए बी। अब आप हमको बताओ 17 और 11 कितना हो गया 28, तो पहले वाले के लिए 28 आएगा और प्लस में कितना आएगा 2 रूट 17 इंटू 11। अगर मैं यहीं पर इस वाले के लिए बात करूं तो 15 और 11 ये भी 15 और ये अंडर रूट में 13 है, ये 11 नहीं है बच्चे, ध्यान रखना है, इसमें आप करेक्शन कर लें, ये 11 नहीं है रूट 13 है। 15 और रूट 13 को जोड़ता हूं तो ये भी 28 है और प्लस के कितना आएगा 2 अंडर रूट में 17 इंटू 13, 15 इंटू 13, 15 है 15 इंटू 13। अब आप बच्चे हमको ये बताइएगा कि ये दोनों वैल्यू 17 11 28 हो रहा है, 13 और 15 ये भी 28 हो रहा है, तो इन दोनों चीज़ों में वैल्यू किसकी बड़ी आ रही होगी, इसका हमको क्या करना है, चुनाव करना है। तो आप बताओ 28 28 दोनों जगह सेम है, यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं आनी है। आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को। प्लस का 2 गुना यहाँ हो रहा है, 2 गुना यहाँ पर भी हो रहा है। ये वैल्यू कितनी बन रही है, अंडर रूट में बनना है 187 और ये बनना है अंडर रूट में 15 इंटू 13 करते हैं तो 15 नहीं 150 और 15 3 45 यानी 195। तो आप बताओ ये 28 प्लस का 2 रूट 195 है, ये 28 प्लस के 2 रूट 187 है, तो ये वाली वैल्यू तो छोटी हो जाएगी, छोटी, और जो इधर की जो वैल्यू लिखी है ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये वैल्यू कैसी हो गई बच्चे, बड़ी हो गई। तो अब आप हमको बताइएगा कि यहाँ से हमारा कौन सा आंसर सही होना चाहिए, यहाँ से हमारा कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो हम इस बात को अपने ऑप्शन में वेरीफाई करके देख ले रहे हैं कि अंडर रूट 17 प्लस के अंडर रूट 11 और अंडर रूट 15 प्लस के जो अंडर रूट 13 लिखा है, ये 11 नहीं है बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ध्यान रखना। इसमें जो इधर वाली वैल्यू है ये बड़ी है और इधर वाली वैल्यू छोटी है, अर्थात ये वाला भी ऑप्शन मेरा सही होगा। तो हम लोग चेक कर रहे होंगे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। हम लोग अगले सवाल पे बात कर रहे हैं। देखिए बच्चे ए प्लस बी तो फिक्स था दोनों के लिए, बात किस पर डिपेंड हो रही थी, ए इंटू बी पर, और ए इंटू बी जिसका अधिकतम होगा वैल्यू उसी साइड की इक्वल, उसी साइड की वैल्यू कितनी आएगी, बड़ी आएगी। तो इस बात पर आपको फोकस करना है अच्छे से। आइए बच्चे हम लोग अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करके जरा बता दीजिएगा क्रिस्टल क्लियर। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार चीज़ों को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो अर्थमेटिक हो, अर्थात चाहे वो एडवांस मैथ हो या अंक गणित हो। यहाँ पर मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एडवांस की भी बात कर रहा हूँ, DIVI जो भी चैप्टर है आपकी प्रॉब्लम्स, मैं सबको सोल्व करने वाला हूँ आगे के समय में। इसलिए आपको लगातार चैनल को फैला देना है सभी ग्रुप्स में, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी के पास, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए खरा उतरेंगे और मेरे पढ़ाने का ओनली यही फीस है आपके लिए कि आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिएगा। मेरी फीस आपसे यही है, मैं कोई भी पैसे आप लोगों से नहीं चाहिए, है ना, कोई भी फीस नहीं चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। बस यही हमारा आप लोगों के लिए जो शुल्क है वो यही है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए थोड़ा खरा उतरेंगे और आप निश्चित रूप से मेरा सहयोग करेंगे। तो आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। जैसा कि अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। देखो बच्चे, मैं फोटो को थोड़ा इधर ले आया। सवाल में लिखा हुआ है कि a की पावर 1/3 इज इक्वल टू 26 की पावर 1/3 प्लस 7 टू दी पावर 1/3 प्लस 63 की पावर 1/3 विच वन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक सही है। a इज लेस देन 729 बट a इज ग्रेटर देन 216, a इज ग्रेटर देन 729, a इज लेस देन 216, a इक्वल 216। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा वाला इसमें से स्टेटमेंट सही होना चाहिए।
जरा ध्यान दो बच्चे, सवाल में लिखा है जो क्यूब रूट ऑफ ए, इसको समझने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है बच्चे? क्यूब रूट ऑफ ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64, यही लिखा है। क्यूब रूट यानी पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। आप समझ पा रहे हैं? तो क्यूब रूट ऑफ ए की वैल्यू इतनी दे रखी है कि क्यूब रूट 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63। यहाँ पर कितना है बच्चे? 63। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको काम करना है। ध्यान रखना बच्चे, ध्यान से समझना चीज़ों को। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं क्यूब रूट ऑफ 27, थोड़ा सा बढ़ाऊं क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64, तो ये वैल्यू बच्चे कितनी आएगी? जरा ध्यान से देखना। अभी मैं इक्वल नहीं लगा रहा, ना ग्रेटर लगा रहा, ना लेस लगा रहा। मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया। वैसे अगर ये चीज होती तो ये क्यूब रूट ऑफ ए के इक्वल थी। अगर मैंने इसको बढ़ा दिया ना, इन सारी की सारी वैल्यू को, तो पूरी जो फंक्शनल वैल्यू आ रही होगी ये पूरी की पूरी बढ़ जाएगी इसकी अपेक्षा। बात समझ पा रहे हैं आप? मैंने अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू को थोड़ा सा अगर बढ़ाया है तो क्यूब रूट जो ए की वैल्यू होगी इक्वल नहीं रह पाएगी, फिर थोड़ी सी राइट साइड में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आप बताइए बच्चे, क्यूब रूट ऑफ 27 की वैल्यू कितनी होगी? 3। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? 4। और ये कितना रहेगा? क्यूब रूट ऑफ ए। आप बताओ, 3 और 2 5 और 4 कितना हो गया? 9। क्यूब रूट ऑफ ए अगर 9 है तो मैं ए की वैल्यू पता करूं तो कितना आ जाएगा बच्चे? 729। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 729। मैं फिर से कह रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ ए इज लेस देन है 9, तो ए इज लेस देन हो जाएगा बच्चे किसके? 729। यानी कि ए का जो क्यूब रूट था, यानी पावर 1/3 थी, वो इधर चली जाएगी तो वो 3 बन जाएगी, यानी 9 का क्यूब कितना बन जाएगा? 729। तो मुझे पता चल गया है कि जो ए की वैल्यू आनी चाहिए इस हिसाब से वो 729 से छोटी होगी, अर्थात 729 बड़ा होगा ए से। तो इस प्रकार से आप बताओ, दूसरा वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर ये दूसरा ऑप्शन हट गया, क्योंकि यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन था, लेकिन आया कितना? लेस देन। अब हमें लग रहा है कि पहले वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम बात को दूसरी को भी समझते हैं। बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन 216, तो इस बात को भी बच्चे चेक कर लेते हैं। जरा मैं आपको इधर ले आया, ध्यान से समझना बच्चे चीज को, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे लेवल का सवाल है इसलिए, और अच्छे सवाल हर किसी की किस्मत में नहीं होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे। आप बताओ बच्चे, यहाँ पर जो लिखी हुई चीज़ें थी ये वाली, ये जो वैल्यू है ये क्यूब रूट ऑफ 26, ये जो क्यूब रूट ऑफ 26 है, अर्थात ये 27 के लगभग में क्यूब रूट बनना है। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। तो 26 का क्यूब रूट कितना बनेगा? 2 पॉइंट समथिंग। बच्चे 27 का क्यूब रूट है कितना? 3, और 27 से ये वैल्यू कितनी कम है? कुछ कम है, अर्थात 3 से कम होगा क्यूब रूट। तो मैं कह दे रहा हूं कि जो क्यूब रूट ऑफ ए होगा, इसकी जो वैल्यू आ रही होगी, वो 26 क्यूब रूट ये 2 से बड़ा होगा। 2 से कितना होगा? बड़ा। ये कितना है? क्यूब रूट ऑफ 7, ये लगभग 2 के बराबर है। क्यूब रूट ऑफ 7 कितना है? लगभग 2 के बराबर है। बात को समझना है बच्चे। ये क्यूब रूट ऑफ 63 है, ये 2 से बड़ा है, अर्थात ये लगभग 4 के बराबर है। 4 से छोटा है, 2 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 2 से बड़ा। तो आपको बच्चे ध्यान से समझना है चीज़ों को कि ये वैल्यू 2 से बड़ी थी क्यूब रूट में, ये लगभग 2 के बराबर थी, ये भी 2 से बड़ी है। तो आप बताओ, ये 2 से बड़ी, ये भी 2 से बड़ी, ये लगभग 2 के बराबर है, तो क्यूब रूट ऑफ ए का जो मान होगा ये ग्रेटर देन होगा इस वाली वैल्यू से। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू को अगर हम
अगर हम इतना ही कहते तब तो इक्वल कह रहे होते, लेकिन ये वैल्यू 2 से बड़ी है, ये लगभग 2 है, ये भी लगभग 2 से बड़ी है, तो जो क्यूब रूट ऑफ ए की वैल्यू होगी वो 2 + 2 + 2 से बड़ी होगी। तो आप बताना बच्चे क्यूब रूट ऑफ ए इज ग्रेटर देन होगा 6। तो आप बताओ ये k की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन होगा 6। तो अगर मैं a बराबर आपसे पूछूं कि a इज ग्रेटर देन होगा कितना बच्चे 216, a इज ग्रेटर देन होगा 216। तो यहाँ से आपने समझा है किस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या आपको ये सवाल क्रिस्टल क्लियर हुआ? अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ तो कमेंट करके जरा हमको बता दीजिएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। मैं अगले सवाल पे आगे बढ़ता हूँ। देखिए बच्चे, आपको बेहद मज़ा आने वाला है। मैं हायर लेवल के सवाल को ही इंक्लूड कर रहा हूँ, छोटे स्तर के सवाल में छूता ही नहीं हूँ, इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा चीज़ों को। आइए हम लोग अब अगले टाइप पर बढ़ते हैं, और अगला टाइप यहाँ से इस प्रकार से पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए बच्चे, सवाल में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा एक सही है। 11 की पावर 1/3 हर ऑप्शन में लिखा है। पहले पर भी है 11 की पावर 1/3, दूसरे पर भी है, तीसरे पर भी है, चौथे पर भी है। 7 की पावर 1/2 पहले, दूसरे, तीसरे हर एक में दिया है। 45 की पावर 1/4 ये भी हर किसी में दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा एक बड़ा है या छोटा है। तो इनको आप लोगों को समझने की कोशिश करना है बच्चे, बेहद मज़ा आने वाला है आप सभी को। और ऐसे सवाल में आपको एक ऐसे तरीके से डील कर दूंगा कि जिसके बाद आप सभी को, देखिए बच्चे, ऐसे सवाल टेट, सुपर टेट, सी टेट में बेहद आते हैं, एसएससी में तो आते ही आते हैं, फिर हर किसी एग्जाम में आते हैं। मैं तो कॉमनली आपको सबको बता रहा हूँ। आप बच्चे सवाल को करने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान दो। जो बच्चे कर सकते हैं वो कमेंट करके जरा हमको बताइएगा कि सवाल का आंसर कितना है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं सॉल्व भी करता जा रहा हूँ। जरा देखिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा है 11 की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन, देखो बच्चे, 11 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/2, फिर एक और पावर आपको दिया है 45 की पावर 1/4। अब मैं देख लूंगा कि कौन सा इसमें सही है या गलत है। इस चीज पे आपको फोकस कर लेना है बच्चे, ठीक है। जरा देखो, आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को डील करने के लिए जो भी पावर होती है ना, इसको हमको करना पड़ता है सेम। पावर को क्या करना पड़ता है, सेम। ये 1/3 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है। तो इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पावर लगी है ना उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है, इसमें दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा, 3, 2, 4 का जो एलसीएम बनेगा वो एलसीएम बनेगा 12। कितना बनेगा बच्चे, एलसीएम 12। 12 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है पावर में, हर जगह 12 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 से 12 कटेगा कितना बच्चे, 6 बार। 3 से 12 कटेगा कितने बच्चे, 4 बार। तो ये कितना बन जाएगा, 11 की पावर 4, कोमा 2 से ये 12 कितना कटेगा, 6 बार। तो ये कितना बन जाएगा बच्चे, 7 की पावर 6, कोमा ये 4 से 12 कितने बार कटेगा, 3 बार। तो ये कितना बन जाएगा बच्चे, 45 की पावर कितना, 3। अब हमें पावर अभी भी सेम नहीं हुआ है, तो सेम करने की कोशिश करो। इसको बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कोमा इसका होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब और उसका ये होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 45 का स्क्वायर इनटू ये 45 का क्यूब है ना, ये 45 का क्यूब है बच्चे। तो 45 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 45 का स्क्वायर इंटू 45, 45 का स्क्वायर इंटू 45। बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये कितना बन गया, 11 का वर्ग 121, 121 का क्या करना है आपको स्क्वायर, कोमा 7 का क्यूब 343, तो ये 343 का स्क्वायर हो गया, कोमा बच्चे ये जो 45 लिखा हुआ है ना, ये 45 आप जानते हो, देखो 6 का वर्ग होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 और 36 के बीच में नंबर कहीं लाई कर रहा है, ये 45। तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, अर्थात ये 45 सही है, इन 6 और 7 के वर्ग के बीच में है। तो बीच में है तो मैं लगभग कह दे रहा हूँ कि जो 45 है वो 6.5 का स्क्वायर है। ये 6.5 का स्क्वायर होता नहीं है, पर हमने लगभग में मान लिया कि जो 6.5 का स्क्वायर बना दिया इस 45 को।
तो आप बताओ ये 45 का स्क्वायर इंटू 6.5 का स्क्वायर जो बना है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार में 45 इंटू 6.5 इन दोनों का होल स्क्वायर, 45 का स्क्वायर था और 6.5 का स्क्वायर था, इन दोनों को मैंने अलग अलग न करके एक बार होल स्क्वायर कर दिया। अब 45 इंटू 6.5 करते तो लगभग कितना आएगा बच्चे, ये लगभग में 250 आएगा। लगभग बात करना हो कि लगभग में कितना आएगा बच्चे, 250। तो आपको ये कितना करना है बच्चे, 250 का स्क्वायर करना है। ध्यान रखना चीज़ों को, आप गौर से समझना। तो ये कितना बन गया बच्चे, 250 का स्क्वायर बन गया। लगभग में बना है, क्लियर नहीं, लगभग में। तो आप बताओ बच्चे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए, 343 का होल स्क्वायर। उसके बाद कौन सा बड़ा आएगा, लगभग में ये वाला 250 का स्क्वायर। उसके बाद आएगा ये वाला, अर्थात आप कह सकते हो कि 343 किसके लिए था, 7 की पावर 1/7 की पावर किसके लिए, 1/2 के लिए। 7 की पावर 1/2 के लिए, 7 की पावर अगर 1/2 के लिए है 343 का स्क्वायर। उसके बाद कौन सा बड़ा है बच्चे, 250 का स्क्वायर, अर्थात 45 की पावर 1/4, 45 की पावर 1/4। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा स्क्वायर आएगा, 121 का स्क्वायर, अर्थात 11 की पावर 1/3। क्योंकि पहले नंबर को हमें आखिरी में पहुंचाना है, दूसरे वाले को पहले पर रखना है, तीसरे को दूसरे पर। तो आप बताओ पहले कौन सा आएगा, ये वाला पहले, ये आएगा दूसरे नंबर पर, और ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। तो सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, अर्थात आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। बच्चे कुछ भी नहीं करना होता है, बस पावर जो होती है उसको सेम करना होता है। अगर वो फ्रैक्शन में दी है तो उसका एलसीएम लेके गुणा कर दो और फिर पावर का सेम करिए, बस और कुछ नहीं। आइए अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ऐसे लिखा हुआ है, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए। दिस वन इज करेक्ट, 2 की पावर 1/2। देखो बच्चे इस प्रकार का सवाल पेपर में आना नहीं चाहिए, पर फिलहाल मैंने करा दिया। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12। तो जो पावर में लिखा है ना 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, इसका जो डिनोमिनेटर है ये 2, ये 6, ये 4, ये 6 और ये 12, इन सब का आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा बच्चे, 12 मिलेगा। 12 का मल्टीप्लाई कर देना है पावर पर, तो 1/2 इंटू 12, कॉमा ये 3 की पावर 1/3 इंटू 12, कॉमा 4 की पावर 1/4 और इंटू में आपको कितना करना है बच्चे, 12 करना है, कॉमा 6 की पावर 1/6 इंटू आपको 12 कर लेना है, कॉमा 12 की पावर 1/12 और इंटू में कितना करना है बच्चे, 12। तो 12 से 12 खत्म, 6 से 12 2 बार खत्म, 4 तिया 12 3 बार, 3 चौका 12 ये 4 बार, 2 से ये 6 बार। ये कितना मिलेगा बच्चे, 2 की पावर 6, ये 3 की पावर 4 मिलेगा, ये 4 का क्यूब मिलेगा, ये 6 का स्क्वायर मिलेगा, ये 12 की पावर 1 मिलेगा। 2 की पावर 6 64 होता है। आप बताओ 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। आप बताओ 4 का क्यूब 64, 6 का वर्ग 36, 12 की पावर 1 करेंगे तो 12। तो हमसे पूछा विच इज लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, तो 81 है इनमें से। तो 81 का मतलब 3 की पावर 4 बड़ी है, 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 1/3 बड़ी है। तो आपको बस यही पूछा था कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो आपको जो आंसर लिखना है वो क्या बड़ा आएगा बच्चे, 3 की पावर 1/3। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन तो हमने यहाँ पर लिखे नहीं थे, पर अगर आपको ऑप्शन में लिखा जाएगा ना तो 3 की पावर 1/3 को टिक कर देना है। बस इतना सा ही इसमें सवाल करना था। आपको बच्चे क्या करना है कि एलसीएम लेके पता कर लेना है क्या है चीज़ें, यानी कि फ्रैक्शन को ख़त्म करिए और पावर को सेम करिए। अगर बड़े बड़े नंबर हैं, तो छोटे छोटे नंबर हैं तो हम क्यूब और स्क्वायर रूट ये 6 पावर या 2 पावर तो लगा ही रहे होंगे, इसलिए मैंने पावर को सेम नहीं किया। आइए बच्चे अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि विच वन इज स्मॉलेस्ट। देखो बच्चे ऐसे सवाल पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली टेट, सीटेट, सुपर टेट के एग्जाम में, तो आपको इनको फोकस कर लेना है। ये लिखा है 7 की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250 और 5 की पावर 300। बच्चे इस प्रकार के सवाल में फ्रैक्शन तो लिखी नहीं है पावर में, तो जो पावर में जो भी नंबर दिए उसका आप निकालिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 200, 150, 250 और 300 का जो HCF बनेगा, वो HCF कितना बनेगा बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा महत्तम समापवर्तक, वो बनेगा 50। जो हमारा मासा है 50, इस 50 का भाग करना है पावर में। तो 50 का भाग करता हूँ पावर में, तो ये कितना मिलेगा, 7 की पावर 4।
50 का भाग करता हूँ तो 9 की पावर 3 आ जाएगा, पावर में डिवाइड करना है। 6 की पावर ये 5 आ जाएगा, और 5 की पावर अगर मैं 300 करता हूँ तो 5 की पावर ये कितना बन जाएगा बच्चे, 6 बन जाएगा। अब 7 की पावर 4 करते थे 2401 होता है, 9 का क्यूब कितना बच्चे 729 होता है, 6 की घात 5 कितना होता है बच्चे, देखो 5 की घात 6 तो ये 15625 है। आप बताओ 6 का क्यूब 216 और 6 की घात 4 होता है 1296, और 6 की घात 5 करने का मतलब है एक बार मल्टीप्लाई और करना। तो मुझे लगता है कि ये नंबर सबसे बड़ा होगा, अर्थात 5 की पावर 6 वाला, अर्थात 5 की पावर 300 का। तो सवाल ने पूछा है कि विच वन इज स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़े के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, सबसे बड़ा वाला तो हो जाएगा 5 की पावर 300 बड़ा, और आपसे पूछा गया है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है इसमें बच्चे 729, अर्थात 9 का क्यूब, अर्थात 9 की पावर 150। तो 9 की पावर 150 है, ये कैसा है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा। तो आपसे सबसे छोटा ही पूछा गया था, तो 9 की पावर 150 को टिक कर देना और कुछ नहीं। बच्चे आप इस तरीके के सवाल के लिए आप क्या करेंगे, आप HCF ले लेंगे, और HCF जो होगा उसका डिवाइड करने पर पावर को पता कर लेंगे, पावर की वैल्यू जितनी, पावर की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू अधिकतम होगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल ऐसा और दिया गया है, विच वन इज ग्रेटेस्ट, 2 की पावर 250, 200, 150 और 100। बस आपको क्या बताना है कि इनका आपको ले आना है HCF। अगर आप HCF लेते हैं तो HCF कितना बच्चे बनेगा 50, बस 50 का भाग कर दीजिए पावर में, तो 2 की पावर 5 मिलेगा, 3 की पावर 4 मिलेगा, 4 की पावर ये 3 मिलेगा, और 5 की पावर 2 मिलेगा। बस 2 की पावर 5 करना 32, 3 की पावर 4 81, 4 का क्यूब 64 और 5 का वर्ग 25। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन सा, 81, अर्थात 3 की पावर 4 वाला, और सभी पर 3 की पावर 4 किस पे आया था, इस पर आया था 3 की पावर 200 पर। तो सबसे बड़ा पूछा है ना ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा बच्चे, 3 की पावर 200 वाला, 3 की पावर 200 वाला सबसे बड़ा है। वैसे तो 3 की पावर 4 बड़ा आया है, तो जो पावर लगी थी ना, जो हमने LCM जो HCF निकाला था 50 जिससे डिवाइड किया था, बस उसका मल्टीप्लाई करने पर हमें फाइनली उत्तर हो जाता है प्राप्त 3 की पावर 200। ऐसे सवाल आजकल पेपर में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये इंडाइसिस एंड सेट्स से रिलेटेड टॉपिक है, और ऐसे सवाल प्रबल आने की संभावना बनी रहती है। तो आइए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो आप बताओ, पहले घटते हुए क्रम का मतलब है पहले हम सबसे बड़े को लिखेंगे, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। तो आइए पता करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पावर दिया है ना, इस पावर को पहले तो फ्रैक्शन से हटा के इंटीजर नंबर में लाओ। तो इसके लिए क्या करना है बच्चे, कि हमको करना है 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम कितना मिलेगा 12, 12 का गुणा करेंगे पावर में, तो 4 की पावर 12 का गुणा करूंगा ना, तो 3 से 12 कटेगा कितने बार, 4 बार, तो 4 की पावर बन गया 4। 12 से गुणा करता हूं तो 2 की पावर 6 मिलेगा, 12 से गुणा करता हूं तो 3 का स्क्वायर मिलेगा, 12 से गुणा करता हूं तो 5 की पावर कितना मिलेगा बच्चे 3। अब 4 की पावर 4 करता हूं तो 216 आएगा, 2 की पावर 6 करता हूं तो ये 64 आएगा, 3 की पावर 2 करता हूं तो 9 आएगा, और 5 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो 125। तो सबसे बड़ा कौन सा मिला बच्चे 216, अर्थात पहले वाला। तो सबसे बड़ा हो गया बच्चे कौन सा, 4 की पावर 1/3। अब इसके बाद कौन सा बड़ा है सबसे बड़ा, ये वाला 5 की पावर 5 की पावर 3 वाला, अर्थात 5 की पावर 1/4। तो इसके बाद नंबर कौन सा बड़ा हो गया, 5 की पावर 1/4, है ना। अब इसके बाद देखिए, अब 5 के ये चला गया सबसे बड़ा। अब इसके बाद बड़ा कौन सा होगा 64, अर्थात 2 की पावर 6, कहने का मतलब 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा बच्चे लास्ट, यानी कि 3 की पावर 1/6। तो अवरोही क्रम कैसे हो गया, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इस प्रकार का ऑर्डर आपको जिस ऑप्शन पे मिले वही ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। तो बच्चे अगर फ्रैक्शन दी हो तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को खत्म करते हैं एलसीएम लेने के बाद, और छोटे छोटे अगर नंबर हैं तो उसका आप सोल्व कर लीजिए और देख लीजिए कौन सा वाला बड़ा है। अगर बड़े बड़े नंबर है तो पावर को सेम करने की कोशिश की जाती है।
है ना। बस अगर पावर्स इसमें फ्रैक्शन में नहीं दी है, कोई बड़े नंबर्स में दी है, तो हम लोग HCF को पता करते हैं और HCF का डिवाइड कर देते हैं पावर में, और इतना करने के बाद जो भी हमारा नंबर आ रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन हमारा सबसे बड़ा होगा। आइए बच्चे अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ऐसे लिखा हुआ है, विच वन इज ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। आप बताओ, फ्रैक्शन फंसी है पावर में, 1/3, 1/4, 1/6, 1/112 नहीं है, यहाँ पर कितना है बच्चे 1/12 है, ध्यान रखना क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, 1/12। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि विच वन इज ग्रेटेस्ट, अगर आप 112 भी करके देख लेंगे ना तो 112 आप करके देख लेना, जो सबसे बड़ा आएगा ना वही हमारा आंसर होगा, देयर आर नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आप छोटे नंबर से बात करिएगा, तो 3, 4, 6 और 12 का जो एलसीएम बनेगा वो कितना मिलेगा 12। तो 12 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 की पावर 4 मिलेगा, 6 की पावर 3 मिलेगा, 15 की पावर 2 मिलेगा, और 245 की पावर बच्चे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। क्योंकि बच्चे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 112 नहीं है, 112 नहीं है, ये पावर कितनी है 1/12, बस इतना फोकस करना है। अगर आप 112 से करेंगे ना तो फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बस आपको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर में जो नंबर्स दे रखी हैं उनका, और डिनोमिनेटर में नंबर्स का एलसीएम लेने के बाद आपको एलसीएम का मल्टीप्लाई करा देना है और पता कर लेना है कि पावर इंटीजर में बन कितनी रही है, बस उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा हमारा सबसे बड़ा होगा। तो 4 की पावर 4 करने का मतलब होता है बच्चे 256, 6 का क्यूब 216, 15 का स्क्वायर 225, और 245 की पावर 1 करने का मतलब हो गया बच्चे 245। इन्होंने पूछा है विच वन इज ग्रेटेस्ट, तो अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, 256 बड़ा है, 4 की पावर 4 बड़ा है, अर्थात 4 की पावर कितना 1/3 होगा, ये सबसे बड़ा होगा। अकॉर्डिंग टू व्हेन 245 की पावर कितना हो 1/12, ध्यान रखना बच्चे सबसे बड़ा। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाता ना तो सबसे छोटा बन जाता कौन सा बच्चे 216, अर्थात 6 की पावर 3, 6 की पावर 1/4 वाला। तो अगर आपसे अवरोही या आरोही क्रम पूछ ले, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको मैंने पीछे सवाल करा दिया है। अगर इनमें से बड़ा छोटा पूछता है तो उसके लिए तो सीरीज चल ही रही है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल बच्चे इस प्रकार से बन सकता है, 1/, देखो बच्चे ये सवाल सुपर टेट में पूछा गया है पिछली बार। सुपर टेट, जो भी बच्चे हमारे टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वो लोग देख लें कि ऐसे सवाल आते हैं। विच इज ग्रेटेस्ट बिटवीन 1/2 की पावर 1/2 एंड 1/3 की पावर 1/3। इसमें आपको ये चेक करना है कि सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, ये वाला बड़ा है अर्थात ये बड़ा है। तो आप क्या करेंगे ऐसे सवाल के लिए, आप जो भी पावर है इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद उसका मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा 2,3 का, 2,3 का जो एलसीएम है वो एलसीएम बनेगा बच्चे 6। बस 6 का गुणा करा देना है तो 1/2, अगर मैं 6 का गुणा कराता हूँ तो ये कितना मिलेगा पावर 3, एंड 6 का गुणा कराता हूँ तो 3 दूनी 6, 1/3 की पावर कितना मिलेगा 2। अब आप बताओ ये बना 1/8 और ये कितना बना 1/9। कहने का मतलब क्या है कि इसमें ये देखना है कि कौन सा बड़ा है, तो आप देख के बता सकते हो। इसमें 1 रुपये, इसमें क्या हुआ है 1 को 8 भागों में बांटा गया है, 1 को 9 भागों में बांटा गया है, तो ये वाला भाग छोटा होगा और ये वाला भाग क्या होगा बड़ा। आपके पास मान लो मान लो 1 रुपया है, तो आप उस 1 रुपये को 8 भागों में बांट रहे हो और इसी 1 रुपये को 9 भागों में बांट रहे हो, तो कम कम पैसा किन्हें मिलेगा इन्हें, अधिक अधिक किन्हें मिलेगा इनको। तो कहने का मतलब बड़ा कौन सा होगा 1/8, छोटा कौन सा होगा 1/9। तो ये सवाल आपसे पूछा गया था, तो आंसर कितना हो गया बच्चे 1/8। ठीक है, तो ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है विच वन इज लार्जेस्ट 0.7 प्लस 0.16 1.02 माइनस 0.6 अपॉन 24 1.2 इंटू 0.83 एंड रूट 1.44। बच्चे इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बताएंगे कितना है। और नेक्स्ट सवाल जो लिखा हुआ है कि फाइंड असेंडिंग ऑर्डर, इनका आपको आरोही क्रम भी लिखना है। ये चीजें मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा।